Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं आपके जनरल नॉलेज में इंडियन बीचेस की एक्सरसाइज. So children, in this chapter Indian beaches we learnt about some famous beaches, right? हमने बीचेस के बारे में जाना, उनकी स्पेशलिटी के बारे में जाना और क्या क्या उनके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस है ये सब भी हमने जाना था. जैसे आपका राधानगर बीच हो गया, गोवा के बीचेस हो गए, चेन्नई का मरीना बीच हो गया, ये सारे बीचेस हमने पढ़े चिल्ड्रन. और अब चिल्ड्रन करेंगे इंडियन बीचेस की एक्सरसाइज और जानेंगे कि जब हम बीचेस पे जाते हैं वेकेशन करने तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं. भाई वो भी तो जानना है ना जरूरी, क्योंकि अगर आप बीचेस पे जाते हो हॉलीडेज मनाने तो पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन के साथ जाना है बीचेस पर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू दीज एक्सरसाइजेस टुगेदर विद मी. The first question is, look at the pictures and take the correct option. तो चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल से और काफी एक्साइटिंग क्वेश्चंस हैं. पिक्चर्स देखना है और आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है आखिर. ऑल राइट, तो पहला पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉय है और वो पानी में घुसा हुआ है और पानी के नज़ारे देख रहा है. राइट, ही इज एंजॉयिंग इनसाइड द वाटर. सो चिल्ड्रन, इस चीज के करने की कोई स्पेशल एक्टिविटी होती है, उसका नाम होता है. तो आपको उस एक्टिविटी का नाम बताना है. लेकिन आपके पास में है तीन ऑप्शंस. ए ऑप्शन है स्विमिंग माने के तैरना, बी ऑप्शन है आइसक्रीम एंड द थर्ड ऑप्शन इज चिल्ड्रन स्नॉर्कलिंग. तो चिल्ड्रन, इन तीनों में से ये आखिर में कर क्या रहा है? आइसक्रीम तो ये कहीं से कहीं भी नहीं कर रहा, क्योंकि आइसक्रीम तो होती है खाने की चीज. तो यहाँ आइसक्रीम जैसी तो कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है. स्विमिंग तो चिल्ड्रन हम पानी के ऊपर में करते हैं, इजंट इट? लेकिन तीसरी चीज क्या है जो पानी के इतने डीपर में है एंड देयर आर फिशेस ऑल्सो, और वो बिल्कुल पानी के अंदर सारी चीजों को देख रहा है. सो चिल्ड्रन, दिस एक्टिविटी वी डू इन द बीचेस इज नोन एज स्नॉर्कलिंग. क्या कहते हैं? स्नॉर्कलिंग कहते हैं. जब आप पानी के अंदर जाते हैं और फिर अंदर के जीव जंतु एनिमल्स को देखते हैं, वाटर एनिमल्स को देखते हैं और साथ में वाटर प्लांट्स को भी देखते हैं. ओके, सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज स्नॉर्कलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the pictures and take the correct option. अब आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि इन तीनों में से ये आखिर कौन सी बला है. ऑल राइट, तो पहला है चिल्ड्रन वंस अगेन आइसक्रीम. भाई आइसक्रीम तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा. बी है आपका सन क्रीम एंड द सी ऑप्शन इज चिल्ड्रन स्विम सूट. ये क्या है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज सन क्रीम. सन क्रीम क्यों लगाते हैं? जब आप बीचेस पे जाते हैं चिल्ड्रन तो अपने को टैन होने से बचाने के लिए वी अप्लाई सन क्रीम, ताकि सन के जो रेडिएशन होते हैं बीचेस पर वो आपको ना पड़े और आप टैनिंग से बच सके. ओके, सो दिस थिंग, दिस क्रीम इज नोन एज सन क्रीम. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बीचेस पे जाओ तो हमेशा you should carry sun cream with you. Okay, third question. ये क्या है children? So I can see the clothes, but what type of clothes are they? A ऑप्शन है swimsuit, B ऑप्शन है snorkeling and the C ऑप्शन is swimming. तो but obvious children clothes हैं and these are swimsuits, क्योंकि जब हम water पे snorkeling, swimming या diving करने जाते हैं then we must be in water attire, right? पानी वाले attire में हमें होना चाहिए जिसको हम कहते हैं swimsuit. All right, so these are children swimsuit. All right. नेक्स्ट, ये क्या है? एक हट जैसा बना हुआ है और दो बढ़िया आरामदायक कुर्सियां लगी हैं बीच के सामने. तो बीचेस में जो जो बच्चे गए होंगे उन्होंने ये चीजें काफी देखी होंगी, बट इनको आखिर हम कहते क्या हैं? सो चिल्ड्रन, स्विमिंग,
बीच और विंड सर्फिंग, इनको हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, आप कहाँ बैठे हैं? आप बीच पर बैठे हैं, तो ये जो सीनरी है, ये जो व्यू है, इट इज ऑफ बीच, राइट? जब आप दो बढ़िया कुर्सियां डाल के लहरों का आना जाना देखते हैं, दिस इज चिल्ड्रन बीच, क्योंकि स्विमिंग तो यहाँ कोई कर नहीं रहा और विंड सर्फिंग भी कोई करता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन दिस सीनरी इज ऑफ अ बीच. ओके, नेक्स्ट. Now, what is he doing? What is he doing, children? A option swimming, B option swimsuit, and C option windsurfing. Now, children, you can see one boy. What is he doing? He is on the water and he's trying to do some kind of an activity. So, children, swimming तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास में क्या है? एक गाड़ी है, right? दूसरी children क्या है? इसने swimsuit भी कहीं से कहीं नहीं पहना है, तो दिस इज नॉट स्विम सूट. सो चिल्ड्रन, ही इज डूइंग विंड सर्फिंग. ओके, सो आप देख सकते हैं उसके पास में एक बोट जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें एक हैंडल लगा हुआ है और उसको उसने होल्ड कर रखा है और वो लहरों के साथ चिल्ड्रन हवा के साथ मूवमेंट कर रहा है. एंड दिस एक्टिविटी इज नोन एज विंड सर्फिंग विच वी डू ऑन द बीचेस. क्योंकि बीचेस में होती हैं लहरें, तेज तेज होती हैं लहरें, तो लोग वहां पे अलग अलग प्रकार के राइड्स करते हैं, काफी एक्साइटिंग राइड्स करते हैं. तो ये जो राइड है चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं विंड सर्फिंग. क्लियर? तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब ही जाएंगे हॉलीडेज मनाने, तो ये सारी चीजें करनी है आपको, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बीचेस में क्या क्या करने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये बच्चा क्या कर रहा है? तो ऑप्शंस हैं और अब आप आराम से मुझे बता देंगे कि व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग. ए ऑप्शन है स्विमिंग, बी ऑप्शन है सैंड कैसल एंड सी ऑप्शन इज टॉवल. सो चिल्ड्रन, बट ऑब्वियस ही इज स्विमिंग इन द वाटर, है ना? इतनी देर से स्विमिंग आ रहा था तो फाइनली स्विमिंग का पिक्चर आ गया है. ही इज स्विमिंग इन द वाटर. ऑल राइट, नेक्स्ट ऑप्शन. फाइनली वी हैव एन आइसक्रीम चिल्ड्रन. तभी आइसक्रीम इतनी देर से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था क्योंकि आइसक्रीम आने वाला था. सो चिल्ड्रन, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है. ए सनक्रीम, बी आइसक्रीम एंड सी टॉवल. दिस इज एब्सोल्युटली एन आइसक्रीम एंड आई थिंक इट इज वेरी डिलीशियस आइसक्रीम, इजंट इट? ओके, next, what is this and why do we carry this thing in the beach? So children, options given are A sand castle, B tal and C wind surfing. So obviously children, ये है टाल. बट हम बीचेस में टाल क्यों लेके जाते हैं? टाल का क्या काम है? So children, टाल का ये काम होता है कि जब आप स्विमिंग करके लौटो या फिर आप विंड सर्फिंग करके लौटो तो आपके ऊपर भी पानी आएगा ही, क्योंकि आप पानी में उतरे हुए हो. तो अपने आप को वाइप करने के लिए you should carry towel always. So whenever you are going for the beach vacation children, these things, sun cream हो गया, टाल हो गया, ये सब आपको कैरी करना है. Okay, so this is टाल. All right. नेक्स्ट ऑप्शन, ये दो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं सैंड के साथ? तो ऑप्शन है स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, बी ऑप्शन सैंड कैसल बना रहे हैं, या सी ऑप्शन बीच पर है. तो भाई बीच पे तो है क्योंकि इन्हें मिल गया है सैंड, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दो सैंड चिल्ड्रन दे आर मेकिंग सैंड कैसल. कितने लोगों ने बनाया है सैंड कैसल? सैंड कैसल से कितना मजा आता है ना खेलने में, लहरें आती हैं और फिर तोड़ देती हैं और फिर आप बनाते हो. अगर आप लोग नहीं गए हो तो यू मस्ट विजिट बीचेस चिल्ड्रन एंड यू कैन सी कि वहां पे सैंड से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो. तो डेफिनेटली दीज किड्स आर मेकिंग सैंड कैसल हियर ऑन द बीच. ओके, सो ये है आपके बीचेस में पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके क्या बताना, उनके एक्टिविटीज का नेम बताना. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. उसके लिए आपके पास में हमेशा की तरह क्या दिया गया है? हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें दिए गए हैं ऑप्शंस. आपको पिक्चर में देखना है और ये समझना है कि ये आखिर पिक्चर है किस चीज की. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज रिटन, लेट्स गो द
कहाँ, लेट्स गो, कहाँ जाना है आपको, किधर जाना है? सो चिल्ड्रन, this family is going for the vacation and they are going to the beach. Okay, so this is beach children. Beach में जा रहे हैं holidays मनाने, vacation मनाने. So this family is going to the beach and they are saying let's go to the beach. Okay, next. Now let's dash cells. क्या करना है शेल्स को? सीपिया, जो बीच में जब लहरें आती हैं तो लहरों के साथ आते हैं सुंदर सुंदर सीपियां, तो सीपियों को हम कहते हैं शेल्स. तो शेल्स को क्या करना है हमें? ऑप्शंस है बीच, रन, कैच, स्विम, लुक फॉर सैंड और फोटो. सो चिल्ड्रन, सीपियों को हमें देखना पड़ेगा ना इकट्ठा करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक फॉर शेल्स. क्या करना है आपको? सीपिया देखने के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा. सो लेट्स लुक फॉर शेल्स. जैसे कि ये बॉय कर रहा है, ही इज कलेक्टिंग ऑल दी शेल्स. ऑल राइट, सो लेट्स लुक फॉर शेल्स. ऑल राइट, नेक्स्ट वन. Now what is he doing? Let's play in the. तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बीचेस जाते हैं तो हमें वहां मिलती है बहुत सारी सैंड, और सैंड से फिर हम बनाते हैं अपने अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएचर्स. जैसे सैंड कैसल बनाते हुए हमने देखा अभी पिक्चर में. सो चिल्ड्रन, दिस बॉय इज प्लेइंग इन द सैंड, सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग लेट्स प्ले इन द सैंड. चलो सैंड पर खेलते हैं. Clear? Okay, now the next question. What are they doing? Let's dash hand in hand. Now you can see group of friends are standing and they all are holding their hands, right? सब एक दूसरे का क्या पकड़े हुए हैं? हाथ पकड़े हुए हैं. लेकिन ये क्या कह रहे हैं हाथ पकड़ के? So children, they are saying let's run hand in hand. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ना रन. सो चिल्ड्रन, ये कह रहे हैं चलो दौड़ लगाते हैं हाथ पकड़कर, क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस बहुत मिल जाती है और बड़ा मजा आता है रेतों के बीच में दौड़ने पर. राइट, सो लेट्स रन हैंड इन हैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक अ, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या ले रहा है ये? पिक्चर ले रहा है, बट ऑप्शंस में क्या दिया है? फोटो. तो पिक्चर की जगह फोटो. सो लेट्स टेक अ फोटो, क्योंकि बीच पे जाए और फोटोज ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिर कैसे बताएंगे कि हम बीचेस पे गए थे वेकेशन मनाने? इजंट इट? सो लेट्स टेक अ फोटो. देन what is he doing? So children, he is catching a fish. क्योंकि बीच पे पानी होता है और पानी के अंदर मछलियां होती हैं, तो बीच पे जाके अगर हमने फिश कैच ही नहीं किया, फिशिंग ही नहीं करी, तो फिर क्या किया? So children, let's catch a fish. चलो मछली पकड़ते हैं. Let's catch a फिश. लेकिन उसके लिए आपको सारी चीजों के साथ, बंदोबस्त के साथ जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो फिशेस पकड़ पाओगे. सो लेट्स कैच अ फिश. ओके, नाउ लेट्स डैश इन द सी. क्या करना है सी पर? अब देख सकते हो सारे बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं और स्विम कर रहे हैं. सो ऑप्शन है अपने पास स्विम. सो यस, लेट्स स्विम इन द सी. इजंट इट? सब मिलकर आए और क्या करें? स्विम करते हैं सी पर. सो अगर बीचेस पे गए और स्विम ना किया तो मजा नहीं आया, लेकिन उससे पहले हमें क्या आनी चाहिए? स्विमिंग आनी चाहिए, तो ही पानी पर उतरना है, अदरवाइज दूर से बैठकर ही देखना है. सो दीज चिल्ड्रन न्यू स्विमिंग एंड दैट इज व्हाई दे आर इन द सी एंड दे आर प्लेइंग एंड स्विमिंग. ओके, सो लेट्स स्विम इन द सी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी इंडियन बीचेस की एक्सरसाइज. क्योंकि बीचेस के बारे में जानने के बाद हमको क्या जानना रहता है कि भाई आखिर में बीचेस में होता क्या है, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हॉलीडेज मनाने जा पाओगे आप अच्छे से. ओके, तो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन इंडियन बीचेस. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100%
फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, यू हैव क्लिक्ड क्लास 3, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे। फिर पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल जीके पढ़ना है, आपने जीके क्लिक किया और आपके जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो ये था आपका टॉपिक इंडियन बीचेस चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी मस्ती, लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।